कल एक नोटिस आया था एनटीए का ऑफिशियल नोटिस, जिसमें उन्होंने बोला था मॉक टेस्ट के बारे में। जो हमारा वेबसाइट हमारे उस पर डिस्प्ले नहीं हो रहा था कुछ समय बाद, जब मैंने वीडियो डाली थी उसके कुछ समय बाद जो हमारे मॉक टेस्ट हैं वो हमारे वेबसाइट पे विजिबल नहीं होते थे। बट अब कल उनका नया नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था, जिसके अंदर उन्होंने ये बताया है कि हमारा ये जो टेस्ट्स हैं वो जो डिस्प्ले किए गए हैं हमारे साइट पे, वो सिर्फ एक प्रैक्टिस टेस्ट है। हम उसको मॉक टेस्ट ना माने, हमें उसे मॉक टेस्ट नहीं मानना है, बस हमें उसको एज ए प्रैक्टिस टेस्ट लेके चलना है जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। ठीक है, उन्होंने लिखा भी है, दीज क्वेश्चंस आर मेन फॉर प्रैक्टिस बाय कैंडिडेट्स हु आर डिजायरस ऑफ अपीयरिंग इन सीयूईटी। ठीक है, सीयूईटी में आना चाहते हैं उन्हीं के लिए वो क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हैं वो हमारे मॉक टेस्ट नहीं है, मतलब वो मॉक टेस्ट नहीं है, मतलब वो एक पैटर्न नहीं है। जो रियल में सीयूईटी एग्जाम होगा उसका पैटर्न अपना अलग भी हो सकता है। वो एग्जैक्टली जो मॉक टेस्ट के आधार पर हम उसको जज नहीं कर सकते कि डिफिकल्टी लेवल सीयूईटी का वही होगा। लिखा हुआ है, दे डू नॉट नेसेसरली रिप्रेजेंट द पैटर्न और स्प्रेड ऑफ द क्वेश्चंस अक्रॉस वेरियस टॉपिक्स इन द सिलेबस और डिफिकल्टी लेवल। वो नहीं बताएंगे कि कैसा डिफिकल्टी लेवल आने वाला है सीयूईटी में। बस दीज आर ओनली प्रैक्टिस क्वेश्चन, ताकि हमें कंप्यूटराइज्ड बेस्ड टेस्ट ये क्या होता है उस मोड में हम फैमिलराइज हो सकें, उस मोड में उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकें जो अभी डिस्प्ले हो रखे हैं एनटीए की वेबसाइट पर। तो उन्होंने ये इस नोटिस में बताया है। लिखा है उन्होंने कि देयर आंसरेबिलिटी विद इन द ड्यूरेशन और एनी स्पेसिफिक टाइम स्पेन ऑफ द क्वेश्चन दैट देयर विल बी एक्चुअली इन द एग्जाम। और जो उनका टाइम है वो बिल्कुल सेम वही है जो हमारा एग्जाम में दिया जाएगा, यानी कि हमें 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 40 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के लिए, और हमें 45 मिनट में उन्हें करना है। अब उन्होंने लिखा है, इट इज़ क्वाइट लाइकली दैट द प्रैक्टिस क्वेश्चन में इंक्रीज द may include that the practice question may include the question on topics which might not have been included in the syllabus of class 12th। of course प्रैक्टिस क्वेश्चन में वो सारी चीज़ें भी आ सकती हैं जो उन्होंने अपलोड कर रखे हैं, जो हमने क्लास 12th में नहीं पढ़ी। डिलीटेड सिलेबस इतना था, है ना, और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग भी है अकाउंट्स में जो हमारे कई स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ी, तो वो भी हमारी आएगी, है ना, वो हमारे डिस्प्ले हो सकती है, देयर इज़ अ चांस, है ना। अब उन्होंने लिख रखा है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड in their own interest to go through the syllabus as displayed on the एनटीए वेबसाइट। मतलब आप सिलेबस को अच्छे से देखो और उनके सब चीज़ अच्छे से देखो। बस यही था इस नोटिफिकेशन में कि मॉक टेस्ट जो हमारे डिस्प्ले हुए हैं वो रियल में मॉक टेस्ट नहीं है, वो सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। उसके बिहाफ पर कोई भी स्टूडेंट ये सवाल नहीं उठा सकता एनटीए पर कि आपने मॉक टेस्ट में ऐसे दिए थे और आपने जो रियल सीयूईटी है वो हमारा ऐसा है। उसका डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ भी सकता है, उसका डिफ़िकल्टी लेवल कम भी हो सकता है। तो होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी।